सो लास्ट क्लास हमने पेज नंबर 35 का लास्ट पैराग्राफ तक कर लिया था। तो आज हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑल द सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। तो क्या बोल रहा है, जो भी सब्सटेंस पेट्रोलियम के मदद से बनता है दे आर नोन एज पेट्रोकेमिकल। जैसे कि पेट्रोल के मदद से हमको मिलता है कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो हमको मिलता है। तो ये सारा चीज़ जो होता है इसको हम लोग पेट्रोकेमिकल बोलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सो सिंथेटिक फाइबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो सबसे पहले इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू लाइक टू यूज़ एंड वाई? बारिश आ रहा है और आपको अम्ब्रेला लेना है, किस तरीके का अम्ब्रेला लोगे? डेफिनेटली कपड़ा का तो नहीं लेंगे, वो भीग जाएगा, पानी नीचे आ सकता है। तो हम लोग डेफिनेटली प्लास्टिक टाइप का सब्सटेंस लेंगे। सो दैट इज़ आर्टिफिशियल फाइबर। So synthetic fiber possesses unique characteristic which make them popular dress material. They dry up quickly. वो जल्दी सूख जाता है। So characteristic अगर हमको पूछता है कि सिंथेटिक फाइबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो सबसे पहला होगा कि वो जल्दी सूख जाता है। सेकेंड, ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल मतलब काफ़ी समय तक चलता है। लेस एक्सपेंसिव कम दाम होता है। रीडीली अवेलेबल आसानी से मिल जाता है। एंड ईजी टू मेंटेन, उसको मेंटेन करने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, छाता को ही ले लो। आप बारिश में बाहर गया, बारिश आया, आपने छाता यूज़ किया, बारिश चला गया, आप घर में आया, छाता को रख दिया, वो अपने आप सूख गया। मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ईजी टू मेंटेन। So perform the following activity and learn for yourself। ये एक्टिविटी नहीं चाहिए। हाँ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। Do synthetic fibers soak less or more amount of water than natural fiber? तो सिंथेटिक फाइबर जो, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हम बोल सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर जो है दे एब्जॉर्ब लेस अमाउंट ऑफ वाटर। नेचुरल फाइबर जो होता है वो ज़्यादा यूज़ करता है, ज़्यादा पानी सूखता है और सूखने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता। सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर जो उसको सूखने में समय लगता है, बट थोड़ा ज़्यादा समय लगता है एज़ कम्पेयर टू सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जल्दी सूख जाता है। आप लोग ने देखा होगा, अगर आपके पास कुछ सिंथेटिक कपड़ा होगा तो आप उसको धोकर बाहर में सुखाओगे तो देखोगे कि थोड़ा देर के बाद ही वो सूख जाता है। ठीक, जैसे कि सॉक्स हो गया, सॉक्स को अगर आप सुखाओगे धो के वो जल्दी सूख जाता है। वैसे और भी बहुत कुछ है, जैसे कि साड़ी वाड़ी भी, कोई साड़ी उसी का बना रहता है, आप साड़ी को रखोगे आराम से वो सूख जाता है। What does this activity tell you about the characteristic of the synthetic fiber? ऑलरेडी हमने बोल दिया कि वो कम पानी लेता है और जल्दी सूख जाता है। Find out from your parents about the durability, cost and maintenance of this fabrics compared to the natural fabric। तो आप लोग चाहो तो अपना मम्मी पापा से पूछ सकते हो कि ये कितना समय तक चलता है, कितना समय तक चलता है, इसका दाम क्या है, इसको मेंटेन करने में कितना पैसा लगता है। ये सब चीज़ आप पूछोगे अपने पेरेंट्स से, वो लोग बोलेंगे कि कम लगता है। अच्छा, नेक्स्ट आता है प्लास्टिक। नेक्स्ट टॉपिक प्लास्टिक। सो यू मस्ट बी familiar with many plastic articles used every day. Make a list of such item and their usage। सो हम लोगों का ज़िंदगी में, हर रोज़ का ज़िंदगी में हम लोग अलग अलग टाइप का प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं। बाल्टी इस्तेमाल करते हैं, टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारा चीज़ है जो हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। चेयर हो गया, टूल हो गया,
जो भी चीज़ है, मैक्सिमम बहुत सारा चीज़ हमारे घर में वो प्लास्टिक का बना हुआ है। तो इसमें आपको फाइंड करना है कि कौन सा प्लास्टिक को हम आसानी से मेल्ट कर सकते हैं, आसानी से मेल्ट करके दूसरा शेप दे सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पेज नंबर 37 में थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक का मतलब होता है ऐसा प्लास्टिक जिसको हम आसानी से मेल्ट करके दूसरा शेप दे सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। तो यहाँ पे दिया हुआ है सच प्लास्टिक which get deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic। जैसे कि पॉलीथीन हो गया, और भी बहुत सारा है, पॉलीथीन हो गया है, पीवीसी पाइप हो गया, आपका चेयर हो गया, बहुत सारा चीज़ है जिसको हम लोग मेल्ट करके दूसरा चीज़ बना सकते हैं। सो इस तरीके का चीज़ को हम लोग बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। दूसरा आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है जो डिफॉर्म नहीं कर सकते, जिसको एक बार आपने शेप दे दिया उसको आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आपके घर में जो स्विच है, सॉकेट है, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बना हुआ है। वो अगर एक बार टूट गया या जल गया, आप उसको मेल्ट कर नहीं सकोगे। वैसे ही माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल करने वाला प्लास्टिक होता है, वो भी जलता नहीं है, उसको डिफॉर्म नहीं कर सकते, मतलब उसको गला नहीं सकते। अगर आप लोगों के पास माइक्रोवेव ओवन होगा तो देखा होगा उसमें प्लास्टिक का सामान भी रख सकते हैं जो माइक्रोवेव में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा रखोगे तो वो गल जाएगा। तो वो जो प्लास्टिक जो है वो आसानी से नहीं गलता, उसको दूसरा शेप आप नहीं दे पाओगे। ओके, सो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो गया। तो थर्मोसेटिंग के बाद देखो पेज नंबर 37 में 2 एग्जाम्पल आर बैकलाइट एंड मेलामाइन। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का 2 एग्जाम्पल है, बैकलाइट एंड मेलामाइन। बैकलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैकलाइट जो है, जो प्लास्टिक होता है जिसको हम लोग बैकलाइट बोलते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इस वजह से हम लोग उसको स्विच बनाने में काम करते हैं, इलेक्ट्रिक का स्विच बनाने में। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो हम लोग उसको माइक्रोवेव ओवन में भी इस्तेमाल करते हैं। So backlight is a poor conductor of heat and electricity. It is used for making electric switches, handles of various utensils जैसे कि कुकर का हो गया, etc. Melamine is a versatile material. It resists fire. ये जलता नहीं है मेलामाइन। सो मेलामाइन जो है ये नहीं जलने के वजह से हम लोग मेलामाइन प्लास्टिक के मदद से हम लोग फायर फाइटर का ड्रेस बनाते हैं। उसके ऊपर में एक हल्का सा कोटिंग दे दिया जाता है। उससे क्या होता है ना कि वो लोग काफ़ी गर्म में भी काम कर सकता है, वो कपड़ा नहीं जलेगा फायर फाइटर का। वैसे ही माइक्रोवेव ओवन में जो प्लास्टिक डालते हैं वो जलता नहीं है, रेजिस्टेंस टू फायर है, तो यानी वो भी मेलामाइन है। So it resists fire and can tolerate heat better than other plastic. It is used for making floor tiles, tiles बनाने के लिए, kitchenware and fabrics which resist fire. Tiles में आपने देखा होगा फैब्रिक भी बनाते हैं, तो वो इसी से बनाया जाता है, वो फायर फ्री होता है। अगर आग भी कभी लग गया तो वो टाइल्स का जो ड्राइंग जो है वो कभी ख़राब नहीं होने वाला। So figure 3.8 shows the various uses of thermoplastic and thermosetting plastic. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्विच हो गया, हैंडल्स हो गया, प्लेट हो गया, बाउल हो गया, वायर्स हो गया, ये सारा चीज़। वायर्स में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना प्लास्टिक। आपने देखा होगा जो उसके ऊपर में इंसुलेटर जो होता है वो एक्चुअली में प्लास्टिक जैसा होता है। ओके, नेक्स्ट आता है प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। तो प्लास्टिक जो है ना वो हमारा चॉइस बन चुका है, क्योंकि इसका दाम कम है, आसानी से मिल जाता है,
लंबा समय तक चलता है। ये सब कुछ कुछ उसका कारण है। इस वजह से प्लास्टिक जो है हमारा आजकल के ज़िंदगी में चॉइस बन चुका है। तो सबसे पहले प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव का मतलब होता है वो किसी से रिएक्ट नहीं करता आसानी से। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अगर आप कॉपर का बर्तन लो, कॉपर यूटेंसिल लोगे और उसमें अगर आप अचार डाल देते हो, अचार पूरा ख़राब हो जाएगा। वो अचार जो है उसमें एसिड होता है, वो एसिड जो है कॉपर के साथ रिएक्ट करता है और वो ख़राब हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता है। आप देखोगे, ध्यान से देखोगे तो आपके घर में ज़्यादातर सामान जैसे कि चावल हो गया, दाल हो गया या फिर नमक हो गया, कोई भी चीज़, ज़्यादातर सामान जो है आप देखोगे प्लास्टिक का बोतल में रखा गया है। तो वही चीज़ है क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव है। नेक्स्ट, प्लास्टिक जो है लाइट होता है, हल्का होता है। हल्का होने से हम लोग आसानी से उठा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जल्दी टूटता नहीं है। एंड ड्यूरेबल, लंबा समय तक चलता है। ठीक है, ये सारा चीज़ आप लोग चाहो तो खुद से भी टॉपिक पढ़ सकोगे। नेक्स्ट आता है प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास करने नहीं देता है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जल्दी गर्म नहीं होता। जैसे कि मान लो कि एक लोहा को अगर आप गर्म करते हो, एक लोहा को गर्म करते हो थोड़ा देर, मान लो कि 5 सेकेंड गर्म किया, 5 सेकेंड गर्म करने के बाद अगर आप उसको टच करोगे आप देखोगे माय गॉड वो काफ़ी गर्म हो गया। लेकिन प्लास्टिक इतना जल्दी गर्म नहीं होता है। सो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होता है उससे। तो अगर आप प्लास्टिक का कोई सब्सटेंस यूज़ करते हो और बाई चांस कभी गलती से सॉकेट के अंदर चला गया, आपको शॉक नहीं लगेगा। अब यहाँ पे टॉपिक देखो, डिड यू नो प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत जगह में काम आता है। जैसे कि आप देखोगे टैबलेट्स जो होता है, टैबलेट जिस चीज़ के अंदर रहता है वो प्लास्टिक से बना रहता है। सब नहीं बट मेजॉरिटी प्लास्टिक से बना रहता है। सेलाइन हो गया, इंजेक्शन हो गया, बहुत सारा चीज़ जो है वो प्लास्टिक से बना रहता है। सम एग्जाम्पल ऑफ देयर यूजेज आर द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट, थ्रेड्स यूज्ड फॉर स्टिचिंग वाउंड्स, सिरिंज, डॉक्टर्स ग्लव्स एंड अ नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। बहुत सारा चीज़ प्लास्टिक से बना हुआ होता है। स्पेशल प्लास्टिक cookware is used in microwave oven for cooking food. In microwave oven, the heat cooks the food but does not affect the plastic vessels. तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। टेफ्लॉन इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक। टेफ्लॉन बोलकर एक तरीका का प्लास्टिक होता है जो हम लोग फ्राइंग पैन में डालते हैं। फ्राइंग पैन में एक हल्का सा लेयर लगाया जाता है टेफ्लॉन का। ये टेफ्लॉन जो होता है वो क्या करता है ना, नॉन स्टिकी बनाता है, वो चिपकता नहीं है। तो उसमें अगर आप थोड़ा सा तेल देकर खाना वाना बनाओगे आसानी से वो हो जाएगा, तेल उसमें बच ही जाएगा, आराम से हो जाता है, तेल ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। और याद रखना जब आप लोग ये इस्तेमाल करते हो फ्राइंग पैन, याद रखना स्टील का चम्मच वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप खाना को चलाओगे तो उसमें से स्क्रैच आएगा और वो स्क्रैच आने से वो टेफ्लॉन निकल सकता है स्क्रैच करके। इसी वजह से चम्मच नहीं लेना चाहिए। और धोते समय भी कपड़ा से सिर्फ धो देने से हुआ, साबुन लगाकर कपड़ा से धोने से हुआ। अगर आप स्टील वूल ये सब हार्ड सब्सटेंस इस्तेमाल करोगे तो उसमें स्क्रैच आ जाएगा और फिर बाद में वो ख़राब होगा, यानी तेल एब्जॉर्ब करने लगेगा। ठीक है। So Teflon is a special plastic on which oil and water do not stick. It is used for non-stick coating on cookwares. Fireproof plastic ऑलरेडी मैंने बता दिया था, मेलामाइन जो आग से बचाता है, जो फायर फाइटर लोग इस्तेमाल करते हैं। Although synthetic fiber catches fire easily, it is interesting to know that the uniform of firemen have coating of melamine plastic to make them
फ्लेम रेजिस्टेंस, आग से बचाता है। प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट, सो हम लोगों को पता है बायोडिग्रेडेबल, यहाँ पे आप देख सकते हो बायोडिग्रेडेबल टर्म है। सो बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है दो सब्सटेंसेस विच कैन बी इजीली डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आसानी से डिकम्पोज कर सकते हैं। डिकम्पोज का मतलब होता है सड़ा सके, सड़ जाता है आसानी से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको सड़ा देता है। जैसे कि मान लो क्या आपने रास्ते में या फिर आपका डस्टबिन जो है, डस्टबिन में आपने चावल फेंका, थोड़ा दाल फेंक दिया, सब्जी फेंक दिया, कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि वो डिकम्पोज हो जाता है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर देता है। सो दे आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। और ऐसा चीज़ जो डिकम्पोज नहीं होता दे आर नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ग्लास, रबर, ये सब डिकम्पोज नहीं होता है जल्दी, ठीक है। और बाकी का जो बच गया है वो आप लोग खुद से पढ़ सकोगे, ठीक है।